ओम शांति। आप सभी का इस सोल्स जर्नी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो अब तक हमने स्वयं का परिचय जाना कि मैं कौन हूँ, और अपने पिता का परिचय जाना कि परम पिता परमात्मा की यथार्थ पहचान क्या है। तो वो है निराकार परमात्मा शिव, जो कि ज्योति बिंदु हैं। और फिर हमने सृष्टि चक्र को जाना कि ये जो सृष्टि चक्र है ये कैसे हूबहू हर 5000 वर्ष बाद रिपीट होती है, और किस समय परमात्मा इस धरती पर अवतरित होते हैं। तो वो यह समय चल रहा है जिसे हम कहते हैं संगम युग। कलयुग और सतयुग के जो बीच का संगम है, उस समय परमात्मा इस धरती पर अवतरित होते हैं। तो फिर लोगों के अंदर ये सवाल उठता है कि अगर परमात्मा निराकार है, ज्योति बिंदु है, तो वह हमें ज्ञान कैसे दे रहे हैं, फिर वह राजयोग हमें कैसे सिखा रहे हैं। तो आज का जो चैप्टर है उसमें हम संस्था का परिचय जानेंगे और परम पिता परमात्मा किसके द्वारा यहाँ आकर सतयुग की स्थापना करते हैं। आज हम इस चैप्टर में यह पूरी जानकारी लेंगे। तो जैसे कि परमात्मा ज्योति बिंदु हैं, प्रकाश हैं, तो परमात्मा जब हम आत्माओं को ज्ञान देंगे तो कोई ना कोई परमात्मा को आधार चाहिए। वो भी किसका? मनुष्य के तन का आधार। क्यों? मनुष्य की ही तो भाषा समझ सकते हैं, इसीलिए परमात्मा एक बुजुर्ग तन का आधार रखते हैं। तो उनके द्वारा परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना कराई। 160 देशों में ब्रह्मा कुमारीज के सेंटर्स हैं, क्योंकि परमात्मा का यह संदेश है कि संसार में एक भी आत्मा ऐसी ना बचे जिसे अपने पिता का परिचय ना मिले। हर आत्मा को यह ज्ञान पहुंच जाए, हर आत्मा को यह ज्ञान प्राप्त हो। तो इसीलिए पूरे विश्व में 160 देशों में आज ब्रह्मा कुमारीज के आश्रम हैं, जिनके शरीर का परमात्मा ने आधार लिया। उनके शरीर का नाम था दादा लेखराज। तो दादा लेखराज का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ। उनके पिताजी टीचर थे। फिर कुछ समय बाद दादा लेखराज की आयु बहुत छोटी थी, तभी उनके पिता ने शरीर छोड़ दिया, माँ ने भी शरीर छोड़ दिया। तो फिर वो अपने जो चाचा जी हैं उनके पास जाकर रहने लगे। उनके व्यवसाय में वे हाथ बटाने लगे। फिर जब धीरे धीरे वे बड़े हुए तो उन्होंने अपना एक जौहरी का व्यवसाय खोला, जिसमें वो बहुत सफल हुए। जन्म सिंध प्रांत में हुआ था, लेकिन जो उनका व्यवसाय था वो इंडिया के कई शहरों में था, जैसे हैदराबाद, कलकत्ता, बम्बई। यहाँ पर वो अपना हीरे का उनका व्यापार चलता था। और जो उस समय के जो राजा थे, उस समय के उन राजाओं के साथ भी उनका हीरे का व्यापार चलता था। और जितने भी राजा थे वो उनका बहुत सम्मान करते थे, क्योंकि उनका रॉयल इसलिए क्योंकि वो एक हीरे के व्यापारी थे। राजाओं के बीच उठना बैठना ना, बहुत ही समृद्ध थे। और लेकिन जो उनका व्यक्तित्व था वो बहुत ही दयालु किस्म का था। सभी के साथ प्रेम पूर्ण उनका व्यवहार था ना, बहुत ही विनम्र चित्त थे वे। और कोई भी उनके पास आता था तो वो ऐसे ही उनको दान दे दिया करते थे। बहुत ही दयालु प्रवृत्ति के थे और बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। डेली गीता का पाठ करना, चाहे अगर वो सफ़र भी कर रहे हों तो सफ़र में भी गीता का पाठ करना। वो विष्णु के भक्त थे। तो ऐसे उनका जीवन चल रहा था। फिर और उनके अंदर परमात्मा के लिए इतना प्रेम था, परमात्मा को प्राप्त करने की इतनी तीव्र इच्छा थी कि इसीलिए उन्होंने 12 गुरु भी किए, क्योंकि उन्हें संतुष्टि नहीं मिलती थी, उन्हें परमात्मा की खोज थी।
तो इसीलिए 12 गुरु भी किए। तो ऐसे ही एक दिन की घटना है कि वो उनके घर एक उनके गुरुजी थे, वो आए हुए थे, सत्संग चल रहा था, वे भी वहाँ बैठे थे। तो अचानक से उन्हें कुछ बेचैनी सी होती है, कथा के बीच में से उठकर वे चले जाते हैं, अपने कमरे में जाकर बैठ जाते हैं। तो उस समय उनकी 60 वर्ष की आयु रही होगी जिस समय की ये घटना है। तो वो जब कमरे में चले जाते हैं तो उनकी जो पुत्र वधू थी, उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं देखा था कि सत्संग चल रहा हो और सत्संग के बीच में से वे उठकर चले जाएं। तो पहली बार ऐसा हुआ तो उनकी पुत्र वधू उनके पीछे पीछे गईं। तो वो उस कमरे के बाहर खड़ी हो गईं। उन्होंने कमरे में देखा कि बहुत ही दिव्य लाल सुनहरा प्रकाश पूरे कमरे में फैला हुआ था और जो दादा थे, दादा लेखराज थे, उनके चेहरे से इतना तेज निकल रहा था, उनकी आंखों से तेज निकल रहा था, वो भी पूरे प्रकाश में हो रहे थे। तो उनकी जो पुत्र वधू थी वह ये देख के डर गई और वो उन्होंने 3 शब्दों का उच्चारण किया। तो वो शब्द निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम और प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। तो वो जब इस तरह से बोल रहे थे, फिर वो थोड़ी देर बाद नॉर्मल हुए। तो उनके परिवारजनों ने उनसे पूछा कि ये कैसे हो गया है, ये पूरे कमरे में लाल लाइट थी और आपकी आंखों से भी तेज निकल रहा था और आप कुछ बोल रहे थे। तो दादा लेखराज ने कहा कि मुझे नहीं पता कि ये क्या हो रहा था, लेकिन हाँ उन्हें ये फील हुआ कि कोई शक्ति है जो मेरे द्वारा कुछ बोल रही थी और कोई शक्ति है जो मुझसे कुछ चाह रही है, मुझसे कुछ करवाना चाहती है, लेकिन वो कंफ्यूज थे कि आखिर ये है कौन, उन्हें पूरी जानकारी नहीं थी। तो जब ये घटना घटित हुई तो फिर इसके बाद से वो थोड़ा एकांत में रहने लगी ना, अकेला रहने लगी और लोगों के बीच में उन्हें थोड़ी कम अच्छा लगता था, तो वो एकांत में रहना चाहते थे। तो ऐसे ही वो बनारस गए, वहाँ उनके एक दोस्त रहते थे, तो वो बनारस गए एकांत के लिए। तो वहाँ पर वो काफ़ी देर ध्यान में बैठ जाते थे ना, बाहर एकांत में। तो जब वो वहाँ गए तो उन्हें कुछ वहाँ पर जाकर साक्षात्कार हुए। तो उन्हें एक बार साक्षात्कार हुआ विष्णु स्वरूप का, तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। और उन्हें साक्षात्कार हुआ विनाश का, जिसमें चारों तरफ एटॉमिक वॉर हो रहा है ना। वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या है, चारों तरफ आग के गोले बरस रहे थे। उन्हें तो यही लगा कि आग के गोले बरस रहे हैं, क्या है ये सब कुछ। तो वो बहुत डर गए। तो उन्होंने ऐसे किया कि बस अब ये सीन मैं और नहीं देख सकता। तो फिर उन्हें एक दिन सतयुग का साक्षात्कार हुआ ना, कि आकाश से ज्योति बिंदु सितारे नीचे आ रहे हैं और इस धरती पर ना सभी देवता बन रहे हैं, देवता स्वरूप सबका बन रहा है। तो बहुत ही सुंदर वो सतयुग का नज़ारा उन्हें देखने को मिला ना, वो उनको साक्षात्कार हुआ। भले वो बहुत ही कम क्षणों के लिए वो साक्षात्कार हुए, पर उनको ये क्लियर नहीं हो रहा था कि आखिर ये मुझसे क्या कौन चाह रहा है। तो फिर वो धीरे धीरे उन्हें जो व्यापार था उनका ना, ये जो दुनिया थी भौतिक दुनिया, इससे उन्हें वैराग्य होने लगा है ना, अपने हाँ, कि उनसे कोई कुछ कराना चाहता है। तो धीरे धीरे ये क्लियर नहीं था, लेकिन फिर धीरे धीरे उन्हें ऐसे साक्षात्कार होते गए ना। फिर उन्हें एक दिन ये एहसास हुआ कि स्वयं वो परमपिता परमात्मा ना, ये सृष्टि के परिवर्तन का कार्य है ना, वो कराना चाहते हैं ना, इस शरीर के माध्यम से। तो उन्होंने स्वयं से ये प्रश्न किया कि मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूँ, मैं कैसे ये सब कुछ कर सकता हूँ। परंतु कराने वाले तो स्वयं परमात्मा थे, वो तो केवल एक मीडियम थे, वो तो केवल एक माध्यम थे, क्योंकि वो निराकार है, वो ज्योति बिंदु प्रकाश है। यहाँ पर उसे ये युग परिवर्तन करने के लिए कोई तो आधार, कोई तो मीडियम चाहिए।
तो दादा लेखराज केवल और केवल एक मीडियम थे। तो फिर उन्होंने अपने बिजनेस को बाइंड अप कर दिया। उनके जो पार्टनर थे ना, उन्होंने उनको वो सारा बिजनेस उन्हें सौंप दिया और जो धन बाबा का निकलता था वो धन बाबा को दे दिया। फिर 1936 में इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। तो स्वयं परमपिता परमात्मा उनके मुख द्वारा ना डेली सत्संग किया करते थे, ज्ञान सुनाया करते थे। और उस समय जो आत्माएं आती थी उन्हें बहुत ही गहरे साक्षात्कार होते थे। काफ़ी समय के लिए वो आत्माएं ध्यान में चली जाती थी। कोई सतयुग का साक्षात्कार करती थी। फिर शिव बाबा ने दादा लेखराज को ब्रह्मा नाम दिया और जो भी अनुयायी आते थे, जो भी बच्चे वो ज्ञान सुनने के लिए आते थे ना, तो उन्हें ब्राह्मण बोला गया ना, क्योंकि वो ब्रह्मा के मुख द्वारा उनका जन्म हुआ। इसीलिए ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मा कुमारी और ब्रह्मा कुमार बोला जाने लगा। तो जब शिव बाबा ब्रह्मा के थ्रू ज्ञान सुनाया करते थे तो लोगों को ब्रह्मा बाबा में कभी कृष्ण का साक्षात्कार होता था, किसी को साईं बाबा का साक्षात्कार होता था और किसी को विष्णु का साक्षात्कार होता था, कभी किसी को सतयुग का साक्षात्कार होता था। तो ऐसे ऐसे बहुत साक्षात्कार लोगों को होने लगे। लेकिन कराने वाला कौन था? कराने वाले वो स्वयं परमपिता परमात्मा शिव थे। 5 कन्याओं की एक कमेटी बनाई, फिर उनके नाम ये सारा ट्रस्ट कर दिया। अपने लिए बाबा ने कुछ भी नहीं रखा। फिर जब ब्रह्मा बाबा ने जो शरीर छोड़ा तो वो समय था 1969। तो उनके बाद दादी प्रकाश मणि इस संस्था की हेड बनी। फिर दादी प्रकाश मणि ने 2007 में अपनी इस देह को त्याग दिया। तो उसके बाद फिर दादी जानकी इस संस्था की हेड बनी। तो ऐसे ही ये आगे कारवां चलता गया, क्योंकि ये कार्य स्वयं उस निराकार परमात्मा शिव का है। ये आज तक भी ये संस्था इतनी ऊंचाइयों को छू रही है और पूरे विश्व में ये संस्था फैली हुई है, क्योंकि ये कार्य किसी मनुष्य का नहीं है और इसमें मेजॉरिटी माताओं की है। माताएं ही इसकी हेड हैं, भाई भी हैं, लेकिन जो मेन जो हेड है वो परमात्मा ने स्वयं माताओं को चुना। इसलिए यहाँ पर कोई भी तनधारी गुरु नहीं है और ब्रह्मा बाबा को ना हम भगवान कहते हैं और ना ही उनको हम गुरु कहते हैं। कोई भी जैसे सेंटर पर आता है तो वो जब ब्रह्मा बाबा की फ़ोटो देखता है तो उन्हें लगता है कि शायद यही इनके भगवान हैं, शायद यही इनके गुरु हैं। लेकिन नहीं, हमारे गुरु, भगवान, शिक्षक सब कुछ कौन है? वो निराकार परमात्मा शिव। ब्रह्मा बाबा तो केवल एक माध्यम है, केवल एक मीडियम है। और ब्रह्मा बाबा को जैसे हम बोलते हैं, दादा भी बोलते हैं, बाबा भी बोलते हैं, तो वो हमारे एक तरह से बड़े भाई हैं। जैसे जो उन्होंने अपने जीवन में जैसे पुरुषार्थ किया, जैसे संपूर्णता को प्राप्त किया, तो वो हमारे आइडियल है। हम उन्हें फॉलो करते हैं कि हम भी ऐसा पुरुषार्थ करें और उनकी तरह हम संपूर्ण फरिश्ता स्थिति को प्राप्त करें। तो हम आत्माएं उन्हें फॉलो करती हैं ना, वो हमारे आइडियल हैं, ना कि वो भगवान हैं। भगवान तो सिर्फ वो है, एक निराकार परमात्मा शिव। वही हमारे पिता हैं, वही हमारे सद्गुरु हैं, वही हमारे शिक्षक हैं, वही सब कुछ हैं। ब्रह्मा बाबा तो केवल और केवल एक मीडियम थे, जो कि हम आत्माओं को परमात्मा का ज्ञान देने का माध्यम बने और परमात्मा के ज्ञान से उन्होंने अपने जीवन में महान परिवर्तन किया, जिससे उन्होंने संपूर्ण फरिश्ता स्थिति को प्राप्त किया। तो हम सभी जो भी ब्रह्मा वत्स हैं, ब्रह्मा कुमारी, ब्रह्मा कुमार हैं, हम सभी
ब्रह्मा बाबा को फॉलो करते हैं, लेकिन याद सिर्फ हमें परमात्मा शिव को करना है, क्योंकि वही एक परमात्मा है। और इस संस्था में किसी भी जाति की आत्माएं, किसी भी धर्म की आत्माएं, किसी भी देश की आत्माएं, सभी के लिए ये विश्वविद्यालय है, क्योंकि परमात्मा के बच्चे तो सभी आत्माएं हैं। परमात्मा आत्माओं से बात करते हैं, परमात्मा शरीर नहीं देखते। तो ये जो विश्वविद्यालय है सभी धर्म वालों के लिए खुला है, सभी जाति वालों के लिए। यहाँ किसी भी प्रकार की जाति, धर्म, देश का कोई भी बाउंडेशन नहीं है। और यहाँ पर हम सभी आत्माएं ज्ञान और सहज राजयोग के माध्यम से अपने जीवन को परिवर्तन करने का पुरुषार्थ करती हैं, पतित से पावन बनाने का पुरुषार्थ करती हैं। इस प्रकार परमात्मा ये महान परिवर्तन का कार्य करते हैं, ये कर्तव्य करते हैं। ये हमने आज जाना। तो ये था पूरा राजयोग मेडिटेशन कोर्स। तो इस बाद अब हम जानेंगे कि परमात्मा के जो महावाक्य हैं क्या है आखिर वो, उन महावाक्यों को जीवन में कैसे धारण किया जाए, कैसे उनसे जीवन में परिवर्तन होता है, ये हम अगला चैप्टर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओम शांति। तो अब चलिए कुछ देर परमपिता परमात्मा की याद में बैठे, रिलैक्स हो जाएंगे, सभी तरफ से अपने मन बुद्धि को समेटकर कुछ देर स्वयं को देखने का प्रयास करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा मुझ आत्मा से शक्ति, शांति और प्रेम रेडिएट हो रहा है। मैं आत्मा शिव बाबा का बच्चा बाबा का दिव्य प्रकाश मुझ पे बरस रहा है। और ये दिव्य प्रकाश मुझ आत्मा के चारों ओर एक सुरक्षित आभा मंडल बना रहा है। मैं आत्मा एकदम सुरक्षित हूँ। कोई भी हलचल वाली परिस्थिति में मैं सदा अचल अडोल रहती हूँ। कोई भी परिस्थिति मुझे मेरी स्थिति से नीचे नहीं गिरा सकती। मैं सदा अपनी ऊंची स्थिति में स्थित रहने वाली एक दिव्य आत्मा हूँ। ओम शांति।